मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कला के बारे में, और जिसमें हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे थे और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जिसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया था कला केंद्रों के बारे में। कौन कौन से कला केंद्र पढ़ लिए थे? हम लोगों ने पढ़ लिया था मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, रायगढ़। ये 5 क्लास तो हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, ये 5 क्लास पढ़े थे इसके केंद्र के बारे में। इसके बाद जो 6 नंबर का क्लास पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। इन काल से संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ा था कि क्या क्या क्वेश्चंस थे इनमें। ठीक है, क्या क्या घटनाएं थी, क्या क्या इसमें चित्र मिले, इन चीज़ों को पढ़ लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो चैप्टर था भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, तो भारत का प्रागैतिहासिक कला के बारे में आपका जो भी बचा हुआ है वो सारा हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहने वाला है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र का। और इसके बाद में हम लोग चलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता वाले चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का देखिए पहला एक काम बनता है सिलेबस को कंप्लीट करना। एक बार हम लोग सिलेबस को पहले कंप्लीट करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तब। ठीक है, ये तो समझते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, ऐसा करना है आपको, आपके लिए सिर्फ इतना ही काम है। फिर क्या करना है हम लोगों को, पहले तो एक बार हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब देख लेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सारी चीज़ें बता चुका हूँ पहले कि सिलेबस में क्या क्या है। फिर हम लोग पढ़ भी रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पहली बात तो ये हुई। उसके बाद फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी बचा हुआ है थोड़ा सा, मान लीजिएगा अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल में कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी सिलेबस थोड़ा विस्तृत रूप में है, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर कुछ भी बचता है तो उसको भी कवर करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा जो 7वां क्लास आज का रहने वाला है, ये क्लास जो है आपका भारत का प्रागैतिहासिक कला केंद्र के जो आपका टॉपिक दिया गया था उसका लास्ट क्लास है। और इसके बाद जो आपका क्लास नंबर 8 होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, उसकी कला के बारे में। समझ गए आप लोग यहाँ पर? तो इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर ही बात करने वाले हैं। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग एक पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? पर्सी ब्राउन। इंडियन पेंटिंग एक पुस्तक है, पर्सी ब्राउन। ठीक है, अब जैसे एक पुस्तक है आपकी प्री हिस्टोरिक इंडिया, याद हो गई होगी, प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। मैंने आपको बताया था इंडिया आया है तभी आई और पी याद करेंगे, और आई पी का मतलब क्या हो जाएगा? पिगॉट। तो ये हो जाएगी आपकी पुस्तक पिगॉट की। बताया था ना मैंने आपको, इसको याद कर लेना। अगला है कि आवर हेरिटेज इन आर्ट, यह है असित कुमार हलदार। आवर हेरिटेज इन आर्ट, ये पुस्तक है असित कुमार हलदार जी की। लेटी व शिकार करती हुई मानवाकृतियों को कहाँ अंकित किया गया? कैसी आकृतियाँ? लेटी व शिकार करती हुई, लेटी व शिकार करती हुई मानव आकृतियों को कहाँ अंकित किया गया? चक्रधरपुर। और ये चक्रधरपुर पड़ता कहाँ पर है आपका? ये बिहार में पड़ता है। लेटी व शिकार करती हुई मानव आकृतियों को कहाँ अंकित किया गया है? चक्रधरपुर। ये चक्रधरपुर कहाँ पड़ता है आपका? है ये पड़ता है आपका बिहार में। क्लियर बात? अगला है कि जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं आपके बिल्लास रंगम। कहाँ से? बिल्लास रंगम। ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ से प्राप्त हुए? बिल्लास रंगम से, और ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। क्लियर हुई बात यहाँ पर? इसको याद कर लीजिएगा कि अवर हेरिटेज इन आर्ट, ये पुस्तक है असित कुमार हलदार जी की। इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन, पेंटिंग पर्सी ब्राउन की है। इंडियन पेंटिंग किसकी है? पर्सी ब्राउन। और आगे लिखा हुआ है कि जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह हैं, बिल्लास रंगम। अब आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, आगे आपके सामने है कि 6 कोणों का सितारा और जादू के विश्वास के सबसे अधिक चित्र। 6 कोणों का सितारा
और जादू के विश्वास के सबसे अधिक चित्र ये प्राप्त हुए बेलारी से। कहाँ से? बेलारी। और बेलारी के जो चित्र हैं इनकी खोज किसने की है? एफ फासेट। कब की है? 1892 में। इसको भी याद करना है कि 6 कोणों का सितारा या जादू के विश्वास के सबसे अधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए बेलारी से। और इसकी खोज किसने की है? तो खोज की है एफ फासेट ने। और खोज कब की है? तो 1892 में। ठीक है, 1892 ईस्वी में इसकी खोज की गई। क्लियर हुई बात? आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि प्रागैतिहासिक चित्रों में आदि मानवों का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है। मतलब क्या है कि जो प्राचीन काल के चित्र हैं, प्रागैतिहासिक चित्र हैं, ऐतिहासिक काल के पहले के चित्र हैं, उनमें आदि मानवों का दैनिक जीवन कि वो दैनिक जीवन की क्या क्रियाकलाप थे उनके बारे में सब वर्णन मिलता है। ये बात ये है। प्रागैतिहासिक चित्र आखेट से अधिकतम, मतलब क्या है? बात है कि प्रागैतिहासिक चित्र जो है किससे संबंधित हैं? तो अधिकतम चित्र जो है वो आखेट से ही संबंधित हैं। कौन से? प्रागैतिहासिक चित्र जो है अधिकतम किससे संबंधित हैं? आखेट से। और इसमें कौन कौन से चित्र हैं? जो है इसमें पशु के चित्र हैं, मानव के चित्र हैं और पक्षी के चित्र हैं। तो इनमें इन सभी के चित्र यहाँ पर हैं। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक चित्र किस पशु के हैं तो आपका हो जाएगा हिरण। सबसे अधिक है हिरण के। और पक्षी पूछा जाए तो मोर। सबसे अधिक पक्षी किस पक्षी के हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है सबसे अधिक मोर के हैं। ये पक्षी में आ जाएगा। और पशु में आपका हिरण आ जाएगा। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और वृक्ष की बात करें तो वृक्ष यहाँ पर पीपल को ज़्यादा वरीयता दी गई है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में। इसको भी ध्यान रखना है। और देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, लोक कला और नृत्य कला, इसका आरंभ कहाँ से हुआ? प्रागैतिहासिक काल से। कौन कौन सी कला है आपके सामने यहाँ पर? एक लोक कला, एक आपकी हो जाएगी नृत्य कला। लोक कला नृत्य कला का आरंभ हुआ है प्रागैतिहासिक काल। अगला आपका है कि स्वास्तिक प्रतीक। क्या है? स्वास्तिक प्रतीक का अंकन। स्वास्तिक प्रतीक का अंकन कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रागैतिहासिक काल से। कहाँ से? प्रागैतिहासिक काल से। और यहाँ पे स्वास्तिक प्रतीक है, ये किससे विकसित है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो ये सूर्य से विकसित है। प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त होता है और स्वास्तिक प्रतीक ये सूर्य से विकसित है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए तो सबसे अधिक चित्र जो हैं वो किस विषय से संबंधित है? तो वो आखेट से संबंधित है। और प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र जो हैं वो किस जानवर के प्राप्त हुए? तो हिरण के। किस पक्षी के? तो मोर के। कौन सा वृक्ष ज्यादा वरीयता दी गई? तो पीपल। लोक कला और नृत्य कला का आरंभ जो है वो किस काल से हुआ है? लोक कला नृत्य कला का आरंभ है प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। ये बात हुई। आगे कि स्वास्तिक प्रतीक का अंकन प्रागैतिहासिक काल, ये सूर्य से विकसित है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता या महत्व किसका है? तो रेखा का। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता या महत्व पूछे किसका है? तो इसमें रेखा का महत्व है। और प्रागैतिहासिक चित्रों को रेखा चित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रों को रेखा चित्र भी कहते हैं। और प्रागैतिहासिक चित्र है इन्हें गुहा चित्र भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुहा चित्र। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छापा चित्रों का आरंभ, छापा चित्रों का आरंभ, तो बताएंगे प्रागैतिहासिक काल से हुआ है छापा चित्रों का आरंभ। प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो ज्यादातर किस रंग के हैं? तो ये गेरुआ रंग के प्राप्त हुए हैं। किस रंग के? गेरुआ रंग के। तो ये सारी बातें यहाँ तक आपके समझ में आ गई होंगी कि प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता या महत्व किसका है? रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहते हैं? इनको रेखा चित्र भी कहते हैं। और छापा चित्रों का आरंभ किस काल से प्राप्त हुआ? तो प्रागैतिहासिक काल से। और प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो किस रंग के प्राप्त हुए अधिकतम? तो गेरुआ रंग के। और इनको गुहा चित्र भी कहा जाता है। यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे है कि प्रागैतिहासिक काल में किस पद्धति का प्रयोग किया गया? तो ये क्षेपांकन पद्धति का यहाँ पर अधिकतम प्रयोग किया है। क्षेपांकन पद्धति का। आगे देखिएगा यहाँ पर सीधी रेखा, वक्र, आयत आकृतियों का प्रयोग। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सीधी रेखा का प्रयोग किया गया, वक्र बनाए गए और आयत, इन आकृतियों का प्रयोग किया गया। चोंचदार पुरुष का चित्र, चोंचदार पुरुष
मतलब चोंचनुमा जैसे होती है उसी प्रकार से एक पुरुष का चित्र बना है। कहाँ से? सदहाट। और इस सदहाट कहाँ पड़ता है? मनिकपुर। और मनिकपुर कहाँ पड़ता है? आपका बांदा में पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ भी दे दे ऑप्शन, जैसे पूछ ले कि चोंचदार पुरुष का चित्र, तो आप बता देंगे मनिकपुर। अगर ऑप्शन में मनिकपुर ना दे तो सदहाट दे देगा, और अगर सदहाट मनिकपुर में से कोई ना दे दे तो बांदा देगा। ठीक है, तो कोई आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर बताना होगा। बात सही तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको देखिएगा। भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने कहाँ से देखने को मिले हैं? भारतीय पूर्व ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक, पूर्व ऐतिहासिक मतलब प्रागैतिहासिक चित्रकारी के नमूने कहाँ से मिले हैं देखने को? तो भीमबेटका से। प्रागैतिहासिक अधिकतम की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की सतह चट्टानों पर बनाई गई है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की सतह कहाँ पर बनाई गई है, यह सतह किस पर बनाई गई है? तो चट्टानों पर। चट्टान क्या होती है? सेल, इन्हें सेल भी कहते हैं, सेल माने चट्टान। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं रॉक, क्या होती है? रॉक, चट्टान होती है रॉक। ठीक है, तो ये सभी नाम आ सकते हैं, कोई दिक्कत, चाहे सेल मिल जाए आपको, चाहे रॉक मिल जाए। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की सतह पर चट्टानें बनाई गई हैं। कहाँ पर? सतह पर चट्टानें बनाई गई, चट्टानों पर, सॉरी सतह जो चट्टानों पर बनाई गई है। जैसे नहीं पूछा जाता है कि कला की सतह है, सतह कहते हैं, बेस कहते हैं, तो कहाँ बनाया गया? चट्टानों पर बनाया गया, इस चट्टानों पर। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग सही से। आगे देखते हैं, आदिकालीन चित्र लाल, गेरू या हिंजौरी, काला इसे कहते हैं कोयला या काजल या कालिख, और सफ़ेद खड़िया, रंगों को किसमें मिलाकर बनाया गया? ये पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आदिकालीन चित्र, जैसे आदिकालीन आदि मानव लोग थे, आदिकालीन के चित्र मतलब बहुत पुरानी बात, आदिकालीन चित्र। जैसे लाल में आ जाता है गेरू या हिंजौरी, काले में कोयला काजल या कालिख, और सफ़ेद में खड़िया, रंगों को किसमें मिलाकर बनाया गया? ये आपसे पूछा गया है ना, किसमें मिलाकर बनाया गया? तो पशुओं की चर्बी में मिलाकर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, पशुओं की चर्बी में मिलाकर। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। कहाँ? नई दिल्ली में। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब? 1861 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता देंगे कब हुई थी। पढ़ा था आप लोगों ने भी 1861 में। कहाँ? नई दिल्ली में, ये पढ़ा है। अगला ऑप्शन आपका है स्टुअर्ट पिगॉट। स्टुअर्ट पिगॉट इन्होंने क्या किया है? इनकी बुक है एक प्रीहिस्टोरिक, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, प्रीहिस्टोरिक इंडिया। ये किसकी बुक है? पिगॉट की बुक है। फिर यहाँ पर आ जाता है अगला ऑप्शन मनोरंजन दास। हमने इनके बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि होशंगाबाद क्षेत्र था हमारा, उसे पढ़ा हमने इन्हें। क्या पढ़ा है? कि होशंगाबाद जो चित्रों की खोज की गई थी, तो मनोरंजन दास ने की थी। कब की थी? ये की थी 1922 में। 1922 में की थी। ठीक है, 1922 में खोज की थी। क्वेश्चन आता है कि होशंगाबाद जो है आपका कहाँ पर है? तो होशंगाबाद आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में। किस नदी के तट पर है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर है। वन देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद से। किसका? वन देवी का चित्र पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन देवी का चित्र कहाँ से मिला है? होशंगाबाद से। चलिए आगे देखते हैं अगला। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था?
आखेट, युद्ध, पशु पक्षी, सभी। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो मिले हैं उनका विषय क्या था, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध नहीं होगा ऑप्शन में। क्या हो जाएगा आपका? आखेट, पशु और पक्षी, ये 3 है यहाँ पर। ठीक है, इनका मिला है हमें, ये नहीं होगा। आखेट, पशु, पक्षी, ये तीनों चीज़ों के चित्र ज़्यादातर मिले हैं। अगला आपका क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि प्रागैतिहासिक चित्रों के धरातल क्या है? धरातल माने सतह। प्रागैतिहासिक चित्र जो की सतह क्या है? कपड़ा, कागज, कैनवास, शिला। तो क्या है? शिला है, शैल है या शिला है, पत्थर है, चट्टान है, ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन देखिए पूछे गए टीजीटी में ये, नव पाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? नव पाषाण की बात की थी तो मानव पाषाण काल में क्या होता था कि खेती होने लगी थी, लोग स्थायी निवास बना लिए थे, तो कहाँ रहेंगे? बस्तियों में रहने लगे थे। सीधी बात है कि बस्ती बना ली थी इन्होंने। और क्या था? खेती होने लगी थी, इसी में था। और सबसे अधिक या इसमें पहिए का आविष्कार भी हो गया था। और आग की खोज कब हुई थी? आग की खोज हुई थी आपकी पुरा पाषाण काल में। इसके बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, नवपाषाण काल में और क्या हुआ था? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नवपाषाण काल के बारे में जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिएगा। हम लोग आगे देखेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसको देखिएगा कि अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो किस अभिलेख पर? सारनाथ अभिलेख पर। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? किसका महत्व है? पढ़ा है हम लोगों ने, रेखा, इसलिए इन्हें रेखा चित्र भी कहते हैं, गुहा चित्र भी कहते हैं। इन चीज़ों को हमने इसी वीडियो में पढ़ा है कंप्लीटली। और अगला आपका है कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है? होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर है। हमने इस चीज़ को ही पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों से अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इससे रिलेटेड, तो अब आप लोगों के उन क्वेश्चंस को जवाब देने हैं। और ये चैप्टर बिल्कुल आपका यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन के जवाब देने उसके बाद। तो अब आपसे सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की और कब की? ये बताना है आपको। कब की? ये की थी 1880 में। किसने की थी? कार्लाइल। और कौन थे? एक थे काकबर्न। ठीक है, इनको याद रखिएगा आप लोग। कब हुई थी? 1880 में हुई थी। मिर्जापुर से शाही का आखेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाही का आखेट, हाथ के छापे। ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं सोहरोहो घाट, सोहरोहो घाट। क्लियर हुई बात? और अगर आपसे पूछा जाए पशु आखेट, पशु आखेट पूछ लिया जाए, या आपसे पूछ लिया नृत्य वादन, तो कहाँ से मिला है? लिखुनिया से। कहाँ से? लिखुनिया। लिखुनिया किस नदी के किनारे है? तो पता होगा आपको ये किस नदी के किनारे है? गरई नदी के किनारे है लिखुनिया। लिखुनिया गरई नदी के किनारे है। ठीक है, और अगर आप लोगों से बात की जाए मिर्जापुर जिले के बारे में, तो यहाँ से सबसे अधिक चित्र किसके प्राप्त हुए? तो आप बताएंगे आखेट के। कितनी गुफाएं यहाँ पर हैं? तो 100 गुफाएं लगभग में। किस काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आप बताएंगे उत्तर पाषाण काल के। उत्तर पाषाण काल के। ठीक है, ये बातें भी हैं ध्यान रखने वाली। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय गुफा चित्र, क्या पूछा था? भारतीय गुफा चित्र। ये थोड़ा सा रिवीजन है आपका। भारतीय
गुफा चित्र कहाँ पर है, ये किस पर स्थित है, आप बता देंगे कि ये कैमूर की पहाड़ियों पर, कैमूर की पहाड़ियों पर। क्लियर बात। आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और रिवीजन करने के लिए आप लोग पीछे क्लासों को देखते रहिएगा, आपका सारा रिवीजन होता चलेगा। और आपके यहाँ पर आज 7 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 7 क्लास, और आपका एक चैप्टर जो था वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। प्रागैतिहासिक कला केंद्र, भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। और इसके बाद अब आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ तक की सारी क्लासेस अगर आपको बेहतर लगी हैं तो एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द।